माँ बाप है तो अपनी अच्छी घरों में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते दहेज की वजह से जी। और लड़कियों की चली भी जाती है गरीब। हमारे की अच्छी जयमाला से हो रही है। जयमाला से आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है देख के। तो देवता तो अभी जगह नहीं है। अरे देवता कहाँ, देवता सो रहे हैं तो ना सब कछुए नहीं कछुना कहाँ। अभी ये शादी हुई, आज तो करवा चौथ है, आज शादी हो रही है। कभी देखा है ऐसे होते हुए करवा चौथ के दिन शादी? पहली बार देखी है? पहली बार देखी है। कैसी लगी है शादी? तो शादी पहले ही है गई? पहले है गई। अब ऑन लगी ना? पहले नहीं होती? नहीं होती। अब कैसी लगी शादी? ईमानदारी से बताइए, बुरा तो नहीं लगा? होने वाली है शादी। पूरी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। 20 अक्टूबर है आज और सिद्धू बौद्ध्या यानी और रेणु दोनों की यहाँ कहते हैं कि जिसकी भामन नहीं डली तो लड़की कवारी की कवारी रह गई। क्या मानती हैं आप? नहीं, रिश्ता तो मन से होता है। तो पहले गाड़ी घोड़ा जी, लाखों रुपए का दहेज जी, ये शुरुआत है। ये हमारी सोच है कि हम सिर्फ पढ़ते ही इसलिए कि हमें दहेज मिले। अक्टूबर 2024 दिन रविवार है। आज आप सभी लोग को एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारबा को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध की राह पर चलने वाले सिद्धू मुरैना के रहने वाले LLB है और उनकी आज शादी है, यानी करवा चौथ का दिन। करवा चौथ के दिन एक शादी देखने के लिए मिल रही है। बुद्ध रीति रिवाज से यह शादी होने जा रही है, बगैर दहेज की ये शादी है। इस शादी का एक बड़ा सामाजिक संदेश देने का सिद्धू ने सोचा है। आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि हमेशा की तरह शादी किसी भी प्रकार से हो रही है, लेकिन बुद्ध का व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो छाया चित्र है वो लगातार देखने के लिए मिलता है। ये जो बच्चा है इसको लिए हुए आप देख रहे हैं कि ये बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्ध की प्रतिमा को लेकर हमेशा ही शादियों में आपको देखने के लिए एक बड़े स्तर पर मिलती हैं। आज यह बुद्ध रीति रिवाज से शादी होने जा रही है और इस शादी में भी वही बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने के लिए जो तस्वीर है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। इसी प्रकार आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो छाया चित्र है वो हमेशा ही शादियों में देखने के लिए मिलता है, चाहे शादी का रीति रिवाज कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर होने वाला है कुछ खास। यह शादी कुछ खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सामाजिक संदेश देने के लिए, यानी ये बगैर दहेज की दान की जो होती है शादी, वह शादी का एक बड़ा संदेश आपको देखने के लिए मिलेगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ। शादी में क्या क्या होता है अंत तक बने रहिएगा। गाड़ी का कलर नीला है और अंदर दूल्हे राजा जो बैठे हैं उनका पूरा का पूरा वाइट है, लेकिन जो टाई लगी है वो नीली है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो कलर है वो बेहद ही रोमांचित करने वाला है। और ये जो टाई का कलर है ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह है और पूरा का पूरा जो कारवा है पूरा बुद्ध मिशन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट पर रुका हुआ है। इस शादी में क्या क्या होने वाला लगातार बनी है। दूल्हे की वेलकम की, तो वेलकम के लिए लोग खड़े हुए हैं स्वागत करने के लिए, हाथों में माला है और यहाँ से दूल्हा देख रहे हैं कि दूल्हे राजा अपनी तैयारी के साथ वेलकम के लिए यहाँ से जा रहे हैं। लगातार यह एक अनोखी शादी आपको देखने के लिए हमारे चैनल पर मिलेगी। हम लोग इस चैनल को पहुँचे हैं क्योंकि एक बेहतरीन शादी का मुजाहरा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और सिद्धू भाई हैं जो कि हमारे मित्र हैं और उनका जो स्वागत सम्मान चलेगा भी यहाँ से आगे।
कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ दूल्हे के वेलकम के लिए लोग पहुँच चुके हैं और दूल्हे का स्वागत सबसे पहले परिवारजन का स्वागत होता है। हालांकि बुद्धिस्ट शादी है, इसलिए शादी में अलग कुछ देखने के लिए मिलेगा। अन्य शादियों की अगर बात करें तो वहाँ पर देखने के लिए आपको देखा होगा हमेशा कोई अंगूठी किसी प्रकार का ऐसा कोई देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह शादी कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पर कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर परिवारीजन पहुँचते हैं, लड़की के परिवारीजन जो कि स्वागत करते हैं दूल्हे का। उसमें क्या कुछ रहेगा, एक माला डालकर यहाँ पर स्वागत किया जा सकता है। हाँ दीजिए एक बार जोर से ऐसे, हाँ स्वागत की तालियां बजाइए। और यहाँ पर दूल्हे को जो कुछ दे रहे थे उन्होंने मना कर दिया स्पष्ट रूप से कि इस प्रकार का कोई दान दहेज नहीं चाहिए। और शादी में कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। स्वागत सम्मान के बाद आगे क्या होने वाला है, तो इस न्यूज़ में लगातार हमारे साथ बने रहिए। अन्य लोगों का भी यहाँ पर स्वागत होगा, परिवारीजन का भी होगा। और हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा यह कार्यक्रम शादी का होने वाला है। आप देख रहे हैं कि जो हाँ माला डालकर स्वागत कर रहे हैं लोग। अधिकतर बुजुर्ग लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, परिवारीजन भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये परिवारीजन का स्वागत, फूफा मामा चाचा ताऊ सब और दूल्हे का स्वागत तो चल ही रहा है। साथ ही साथ ये लगातार इस प्रकार के स्वागत आपने शायद ही देखे हो, जैसा कि जो शादी में अंदर आते समय इस प्रकार से बर्तन वाले सिस्टम यहाँ पर सभी बंद हैं। और दूल्हे को आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से निकालते हुए और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि दूल्हे का स्वागत भी इस प्रकार से देखने के लिए आपको पहली बार मिला होगा। एक बड़ा स्वागत देखने के लिए मिला। और यहाँ का जो नज़ारा है वो एक अलग नज़ारा है। तो दूल्हे की जो गर्दन है वो फुल हो चुकी है और इसी प्रकार जो स्वागत हुआ है एक बड़ा स्वागत माना जा रहा है। जिस प्रकार से आपने बड़ी मंचों पर नेताओं के देखे हैं, तो ये भी एक अनोखी शादी का पुजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। तो सिद्धू भाई की शादी कुछ अलग तरीके से होने जा रही है। आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग शादी है, उसमें देखने में आप सभी लोगों को कुछ अलग लगेगा। और ये अंदर का प्रवेश है, यानी वेलकम एंट्री हो चुकी है शादी के जो गार्डन है उसके अंदर। तमाम लोग यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और अन्य लोगों का भी यहाँ स्वागत चल रहा है। आप देख रहे हैं परिवारीजनों का, बारातियों का भी स्वागत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार यह जो स्वागत सम्मान है ये भी बारातियों का, जितने भी लोग हैं उनका स्वागत चल रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को माला पहनाकर बड़े स्तर पर स्वागत। और इसी प्रकार के स्वागत अगर होते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि भाई ये सम्मान है, वास्तविक सम्मान इसे ही कहते हैं। और ये सम्मान जब मिलता है तो एक दूसरे के मन में इस प्रकार का भाव पैदा होता है, एक अच्छा भाव। और अच्छा भाव सम्मान माला डालकर, इससे बड़ा सम्मान कोई हो ही नहीं सकता। जो फूलों का सम्मान है वह सबसे बड़ा सम्मान है। और सभी को एक ही बात, लगातार जय भीम का नारा हाँ बोलते हुए जा रहे हैं। और जय भीम बोलकर ही लोग निकल रहे हैं और सबका एक अलग से स्वागत इस प्रकार का किया जा रहा है। इस प्रकार का सम्मान समारोह लोगों के बीच में मिला है। तमाम लोगों से बात भी करेंगे दयाल, आप थोड़ा सा रुकिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर। तो ये चल रहा है टिक्की और लोग आनंद ले रहे हैं। बच्चे लोग सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं टिक्की का। और टिक्की वाले भाई भी बड़े प्रयास में लगे हुए हैं फास्ट अपने हाथ चलाने के लिए, कोई भी बच्चा छूट न जाए भाई। हाँ ये चल रहा है सूजी का हलवा, बड़ी फास्ट में लगे हुए हैं देने वाले भाई भी और लेने वालों की बड़ी एक लंबी लाइन है। और किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये, और बड़ी भीड़ है हलवा पर। तमाम डिश बनी हुई है खाने के लिए और बड़ी लंबी लाइन है। और खाने वाले लोग और देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, सबके लिए भरपूर खाना है। और जब तक मन करे तब तक खाइए।
तो ये बन रही है भैया की चाउमीन, और चाउमीन खाने वाले लोग भी यहाँ पहुँच गए हैं। बच्चे लोग लाइन लगा के बैठे हैं चाउमीन के लिए, तो इनको मिलने वाली है थोड़ी देर में चाउमीन। ये चाउमीन खाकर भी बहुत मस्त है। तो ये लगे चल रहा है डोसा, यहाँ पर लोग खा रहे हैं डोसा, और बड़े स्तर पर भाई बना रहे हैं। देखो कितनी स्पीड चल रही है भाई की, और बड़ी स्थिति है बनाने वालों की भी, देख सकते हैं बनाने वालों का भी बड़ा कमाल है, और बड़ी कमाल की बनाने वालों की दाद देनी पड़ेगी। गरम तवे पर करीब 400 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, और इस पर बनाना इतना आसान नहीं है। लोग खाने वाले तो मौज करते ही हैं, खाने वालों को भी हवा लग रही है। देख रहे हो आप बनाने वाले को कितनी गर्मी है। ये लगातार इस प्रकार का डिश बनाना आसान नहीं है। डिश के भी आप दाद दे सकते हैं कि डिश कितना अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम विकास है। विकास, क्या खा रहे हो भाई? डोसा खा रहे हैं। डोसा? हाँ। डोसा तो नहीं खाया कहीं? नहीं खाया। हाँ। डोसा लगा ही नहीं? अच्छा। हाँ। डोसा के साथ में और क्या है? सॉस है और सॉस है, सॉस और चटनी। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज आए क्यों हो यहाँ, ये तो बता दो। शादी है दोस्त की। कौन की शादी है? दोस्त की शादी, हमारे दोस्त की शादी है। हाँ। अच्छा, तो शादी में एंजॉय करने आए हो? यस, एंजॉय करने आए हैं। चलिए करिए। सिस्टम नया कोई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारे सदियों पुरानी बौद्ध पद्धति की रीति रिवाज के अनुसार है। इसमें आप सभी कहना भी चाहिए, आप इस देश के प्रबुद्ध जन हैं। आपके ये छूत शूद्र लोग नहीं, आप यहाँ के शूद्र श्रेष्ठ लोग हैं। आप यहाँ के निर्धनी कंगाल लोग, सत्ताहीन नहीं। आप यहाँ के शासक, सदियों से यहाँ के राजा और महाराजा रहे हैं। ये देश बौद्धों का देश है। किसी खेत में जो खेत गेहूं का माना जाता है, उस खेत में यदि बथुआ उत्पन्न हो जाए तो बथुआ का खेत नहीं जाना जाता, वो गेहूं का खेत माना जाता है। ये बौद्धों का देश है, और बौद्धों का देश रहेगा, बौद्धों का देश है। और आप सदियों से यहाँ के बौद्ध लोग हैं, और बौद्ध रहेंगे और बौद्ध रहते रहेंगे। तो आप सभी से कहना है, मैं आप सभी जनों से ये कहूं कि तथागत बुद्ध ने, जब सिद्धार्थ बुद्ध होने से पूर्व में सिद्धार्थ बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, एवं अशोक सम्राट ने युद्ध को छोड़ा, मामना जोत्रा फुले ने घर को छोड़ा, और बाबा साहेब ने धर्म को छोड़ा। जिस धर्म में एक असमानतावादी व्यवस्था, ऊंच नीच की मान्यता, जो इंसान को इंसान नहीं जाना जाता था, उनको इंसानियत दिलाने के लिए चार महापुरुषों ने अपने घर परिवार को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, युद्ध को छोड़ा, धर्म को छोड़ा। इस तरह से आप सभी को जानना है, आज बाबा साहब और बुद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपने बुद्ध की पद्धति रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन जीना है। क्योंकि आप इस देश में रह करके जिस परंपरा में, जिस रीति रिवाज में, जिन संस्कारों में उलझे हैं, उन्हीं हीन भावनाओं की परंपरा को तोड़ना है, हीन भावनाओं की संस्कारों को हटाना है, हीन भावनाओं की रीति रिवाज को मिटाना है। आपको यही जानना है कि परंपरा हमारी बौद्धों की है, उसी परंपरा में ढलना है। रीति रिवाज हमारी बौद्धों का, इसी रीति रिवाज में चलना है। संस्कार हम बौद्धों के संस्कार में ढलना है। तो आप सभी से यही कहना है, आप सभी से पूछा जाता है तो आप सभी यही कहते हैं, हम तथा बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। मानना अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों पर चलना, उनके विचारों को मानना सबसे श्रेष्ठ और मानवीय माना जाता है। और ये भी बात है, जिनका मन पवित्र होता है, आचरण शुद्ध होते हैं, उस व्यक्ति को किसी पाठ पूजा की आवश्यकता भी नहीं होती। आपने कभी बुद्ध पूजा वंदना के उपरांत में बुद्ध धम्म संघ की सूत्रों को अपने पवित्र मुख से उच्चारण भी किया होगा। आपने बोला है, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण जाने का अनुसरण करना यही होता। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी शरण में आओ। आप जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करोगे, जब बोधत्व को प्राप्त होंगे, तो
स्वयं बुद्धत्व स्थिति निष्ठावान स्वरूप होंगे। बुद्धिस्ट शादी में आप समझ रहे हैं कि आज वेलकम होता है, वो लड़की का भी वेलकम यहाँ पर होगा और धर्म का पाठ मिलेगा। और लड़की भी यहाँ पर उपासक पहुंच रही संघ है धर्म और के लड़का रास्ता भी अपने यहाँ के स्वयं का परम कल्याण करेगा तो सिद्धू के जो और निर्माण पाएगा। बगैर दहेज के भिक्षु भी कासावास बगैर धारण दान करके दहेज धर्म की के मार्ग में शादी है, चलेंगे, स्वयं निर्माण पाएगा, लड़की परम ऊपर कल्याण पहुंच रही है, करेंगे। आप समझ रहे हैं कि जब समाज के लिए ग्राम ग्राम नगर उसके बाद शादी यहाँ पर शुरू संपन्न हो सब धर्म का पवित्र और मार्ग भिक्षु संघ बताएंगे, तमाम बोध लोग यहाँ पर कराएंगे, बैठे, आप देशना समझ रहे हैं कि करेंगे। कितने लोग यहाँ पर बैठे इसी हैं। तरह से बौद्ध धर्म अच्छा, संघ की हजारों की अनुकंपा से संख्या में लोग आज पहुंच रहे पवित्र हैं और कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। GR गार्डन या क्या का नजारा है और बड़ा नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि लड़की ने वर और वधू को वेलकम दोनों कर दिया है। दोनों ही लड़की दाल की दाल का उपस्थित होने जा उसके रहे बाद हैं। इस मंच पर और बाबा साहब और बुद्ध की जो प्रतिमा जिनके सामने शादी होना है, बाबा साहब बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके बाद ये शादी समारोह होगा। और यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि बुद्ध की बाबा साहब की प्रतिमा के साथ साथ भिक्षु संघ के मोहतरम से यह शादी है, बगैर किसी दान दहेज की यह शादी होना है। और यहाँ पर सीधे बुद्ध के चरणों में यहाँ पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे बुद्ध के बाबा साहब के में। और लगातार यहाँ पर जो बुद्ध के रीति रिवाज हैं उनके बारे में लगातार बताया जा रहा है। और भिक्षु संघ हमारे बीच में मौजूद हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँच गए। तो बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमा है जिन पर पुष्प अर्पित करने के बाद शुरुआत की जाएगी। और ये आप पहुँच चुके हैं, साथ में लड़के भी पहुँच चुके हैं और उसके बाद फिर बनते लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं सरदार तिलक बनते जो कि सेमी बुद्ध विहार ग्वालियर से बनते, ये डॉक्टर अम्बेडकर नगर चोरपरा के रहने वाले बनते भी तो बनते यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अन्य बनते भी नागपुर से पहुँचे। यहाँ पर एक बड़ी शादी यहाँ पर होने वाली है और बगैर दान दहेज की शादी और पुष्प अर्पित करने के लिए भी दूल्हा और दुल्हन दोनों आगे बढ़ रहे हैं। और समझिए इसको कि एक बड़ा पीछे हुजूम है और इस हुजूम में अभी लड़का और लड़की दोनों आगे बढ़ते हुए दूल्हा दुल्हन जिनको कहा जाता है बौद्ध में हालांकि तारक तारिका कहा जाता है, तारक और तारिका दोनों आगे बढ़ते हुए अभी शादी नहीं है इसलिए तारक तारिका कह सकते हैं और दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे से पहुंच रहे हैं। और अभी भिक्षु संघ को दोनों मंच पर आसीन हो चुके हैं। विश्वगुरु तथा बाबा साहेब विश्वगुरु बुद्ध एवं बाबा साहेब के चलचित्र के सानिध्य में पवित्र दीप कैंडल जलाएंगे। और कहना चाहिए वधु पक्ष के और वर पक्ष के दोनों सदस्य मंच पर आए, दोनों पक्ष के गार्जियंस मंच पर आए, वधु पक्ष के माता पिता और वर पक्ष के भी। दोनों ही दारिकाएं अपने द्वारा अपने मामलाओं को सामने में मामलाओं के सानिध्य में पवित्र पुष्प समर्पण करने जा रहे हैं और कैंडल दीप जलाएंगे। और बाबा साहब की छायाचित्रों पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। सिद्धू बौद्धाय और रेणु के द्वारा यह पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित करने के बाद यह शादी का शुभारंभ किया जाएगा क्योंकि यह शादी बुद्धिस्ट रीति रिवाज से है। और ये सिद्धू बुद्धाय जो कि LLB है और इनके साथ जो तारका है रेणु वो भी एक अच्छी पढ़ाई करके आई है और उनका यह जो एक अच्छा शादी सम्मान समारोह देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके बाद इस धम्म में सबसे पहले कैंडल जलाई जा रही हैं। कैंडल जला पहले पुष्प अर्पित करें उसके बाद कैंडल दोनों ही जला रहे हैं और कैंडल जलाने के बाद अब क्या होगा ये देखना भी बाकी है। और ये सभी चीज़ें और यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, नमन किया जाएगा बुद्ध का, बाबा साहब को और संघ को 3 बार यहाँ पर नमन किया जाएगा। और नमन करने के लिए 3 बार नमन, 3 बार नमन और 3 बार नमन भिक्षु संघ 3 बार नमन और उसके बाद में चलेगा लगातार। अपने अपने जगह प्रस्तावित करेंगे बच्चे माने वधु के साथ
तरफ आप देख रहे हैं कि लड़के वाले पक्ष के लोग बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ लड़की वाले लोग बैठे हैं और इधर लड़का लड़की बैठ गए हैं। शादी अभी थोड़ी देर में संपन्न होने वाली है और इधर लग गया एक बड़ा हुजूम यानी शादी को देखने वाले लोग, और सभी लोग बैठ गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वंदना शुरू होने वाली है और वंदना शुरू होने के बाद फिर होगा शादी का कार्यक्रम। तो बनते जी यहाँ पर कर रहे हैं शुरुआत। संबोधो भगवा बोधं भगवन्तं अयवा देवी बोधं नमामि। दूसरी बार भी स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि। दूसरी बार नमन करो। शोपटपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। तीसरी बार नमन करो, संघं नमामि। जैसे मैं कहूँगा जैसे ओकास बंदामी भंते द्वारते एना मया गतं सबं अपराधं खमतु मैं भंते द्वितीयंपि भंते जी मन वाणी काया से जो भी अपराध या गलतियां हुई हो उन्हें आप पहली बार भी दूसरी बार भी तीसरी बार भी क्षमा करें। ओकास अहम बनते ईश्वर लेना सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं दत्त्वा शीलं देथ मैं बनते तृतीयंपि बनते जी अनुकंपा करके आप हमें शरण पंचशील देवें। यमं वदाम तम पदेता आम बनते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ईशरण शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि अजन्नादाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरा वेर मध्य पमादिताना वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरा मेर मज्ज पदान
शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। पहले लड़का और लड़की के माता पिता बुलाए जाएंगे, बनते लोग हैं वो बुला रहे हैं, और उसके बाद क्या होने वाला है यह देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म की शादी आप सभी लोग देख रहे हैं बगैर किसी दान दहेज की यह शादी, जिसको देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले रहेगा समर्पण कार्यक्रम, और समर्पण कार्यक्रम में किसको क्या समर्पण करना है, लड़का लड़की का समर्पण होना है तो सबसे पहले लड़की वाले समर्पण करेंगे या लड़के वाले करेंगे, तो ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक। तो ये आ गए हैं लड़के के पिताजी, जिनके हाथ में माइक है, और बनते जी इनसे क्या बुलवाएंगे ये सुनना भी बाकी है। तो बनते जी इनको बुलवाएंगे। अब लड़के के पिताजी यहाँ पर आ चुके हैं, और अब क्या कुछ बोलने वाले हैं ये देखना बाकी है। तो लड़का के पिताजी से पहले लड़की के पिताजी बोलेंगे, और लड़की के पिताजी को बुलवाया जाएगा, जो भी बुलवाना है वो सबसे पहले। तो वो जो कुछ बुलवाना है ये बनते जी जो बुलवाएंगे वो देखना बाकी है। बनते जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर लड़का या लड़की का किसी का भी पिताजी आ जाए, और वो सबसे पहले यहाँ पर जो तृषण पंचशील होने वाले उससे पहले ये सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर समर्पण होता है। बुद्ध धर्म में समर्पण क्या होता है, समर्पण को सुनना बाकी है, सुनिए। भगवान बोलता है बुद्ध सत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मैं एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी प्रिय बहन को आश्मती, क्या नाम है बेटी का, बहन को इसका पालन पोषण आज तक हमने किया है। आज से उपासक क्या नाम है इनका, सुरेंद्र जी, हाँ, वो उनकी पिता रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है और यह है पवित्र संबंध दोनों घरों की सुख समृद्धि में सिद्ध होगा। दूसरी बार भी तीसरी बार साधु करिया। ये थे लड़की के पिताजी। उसके बाद लड़के के पिताजी क्या बोलते हैं, सुनिए। मैं भगवान तथागत संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं वचन देता हूँ आज से जो दायित्व हमें सौंपा है उपासक क्या नाम है पिताजी महेंद्र जी ने जो मुझे दायित्व सौंपा है मैं उसे जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री को पालन पोषण हमेशा अपनी पुत्री के समान ही करूंगा। साधु बढ़िया।
तो ये थे समर्पण। समर्पण यानी लड़के के परिवारजन को अपनी बेटी का समर्पण करते हैं। उसके बाद जो लड़के का पिताजी है वो भी यहाँ पर समर्पण को स्वीकार करता है कि जिस प्रकार से आपने अपनी बेटी को मुझे सौंपा है मैं उसका पालन करूँगा, यानी उसको अच्छे से बेटी के समान रखूँगा। अब लड़की का समर्पण होने वाला है, लड़की क्या कुछ कहती है इसको सुनेंगे अंत तक। तथागत बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब इनके प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने आप को आयुष्मान लाला के नाम सुरेंद्र जी को पत्नी रूप में समर्पित करती हूँ। अतः उन्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर उनके साथ रहने की पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ। साधु साधु साधु। आप बोलेंगे लाना। लड़के की प्रतिज्ञा सुनिए। बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इनके प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप आयुष्मती दादी का नाम क्या? रेणु जी को धम्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अतः उन्हें जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर उनके साथ रहने की पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु साधु। पारगढ़ संस्कार जिसको बुद्ध धम्म में पारगढ़ संस्कार यानी पानी का संस्कार है, जिसको पूरे परिवार जन करते हैं। पूरे परिवार जन अब क्या करेंगे तो बनते लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसमें हो क्या रहा है ये भी देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पारगढ़ संस्कार में पानी ही डाला जाता है। तो ये लड़का लड़की बैठे, उनके माता पिता बैठे हैं और यहाँ से भक्कू लोग करते हैं शादी। यहाँ पर बोला जाएगा और पानी डाला जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए एवं मे सुतंगेतं समयं भगवाता वेत्यं व्यर्थे चेतवने नाथ पंडकात्सारामे अथको वन्यतरा देवता वदन्ता नत्या कंतवन्नागे बलकप्पंगेतवनं भवासे स्वाहेन भगवासेन पतंगमित्वा अयवादित्वा एकमन्तं मन्त्रतथा भोधा देवता भगवन्तं गाथाय दिवासी बहुदेवा मनोत्याच मंगलानि अचुम्बंगाकं कमना सोतानं गृहमंगलमुत्तमम् असेवनां जमालानं घंटानं सेवना पूजा पूजनीयानं हेतं मंगलमुत्तमं पतिरूप देशवा सोचा पपेत का समझदार समापन दीचा है मंगलमुत्तमं भावचंद से पंचत्रोने सुसक्त तो समासता ते आवाता है मंगलमुत्तमं माता पिता पठानं पुत्रदार सतमोहना बलात कवंता है मंगलमुत्तमं दानं च धम्म दनियाते यादगानं संजोवान वज्ञानी गम्मानी है मंगलमुत्तमं एतं मंगलमुत्तमं आदिवती बाबा मजमाना च संजवाप माधव च गम्य च एतं मंगलमुत्तमं दक्षिणो गम्य च संगतं तपोज ब्रह्मचर्या Connected. एतादृशानि खत्वानि सर्वतो पराजिता सबतो प्रचलो गम्य चेतं यस्य कंपति सोगं ज्ञान ज्ञानं एतादृशानि खत्वानि सर्वतो पराजिता सबतो गच्छन्ति एतेन मंगलमुत्तमं एतेन सत्यवचन होतु तेज मंगलं एतेन सत्यवचन होतु तेज मंगलं एतेन सत्यवचन होतु तेज मंगलं साधु साधु तो ये गया पारगढ़ संस्कार। इसमें पानी डाला जाता है। पानी को पूरी तरह से जो कि पूरा परिवार जन समर्पित करते हैं और ये पारगढ़ संस्कार पानी डालकर बुद्ध धम्म या शादी का संपन्न किया जाता है। यहाँ पर भिक्खु संघ बैठे, भिक्खु संघ ने आशीर्वाद, उसके बाद आशीर्वाद समारोह और मंगल वंदना भी होगी, यानी अब उसको ये भी समर्पण प्रतिज्ञा
सामान्य प्रतिज्ञा बुलवाई जा रही है, उसको भी सुनेंगे अपन। नमो तस्स भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स विश्वगुरु तथागत सम्यक संबुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनके प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी भावना रखते हुए मनवाणी काया से आज मैं पवित्र 5 प्रतिज्ञाएं दोहराता हूँ स्वीकार करता हूँ। पहली बार मैं अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा अन्य किसी से अपमानित नहीं होने दूंगा। दूसरी बार मैं अपनी पत्नी का सम्मान करूँगा अन्य किसी से सम्मानित होने दूंगा। तीसरी बार मिथ्याचार कामाचार स्त्री गवन शराब नशा जुआ सट्टा आज से व्रत रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनने की पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथी बार सद्धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने माता पिता का उचित ध्यान रखते हुए उपस्थित समाज को सामने साक्षी भाव से ये प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवी बार यथासंभव शक्ति द्वारा अपनी पत्नी को आभूषण वस्त्र आज से संतुष्ट रखूंगा। पहली बार दूसरी बार सत्यनिष्ठा के साथ इन 5 पवित्र प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगा। साधु। इसके बाद लड़की की प्रतिज्ञा देखी जाएंगी कि लड़की भी यहाँ पर प्रबुद्ध तम्बू में लड़का लड़की दोनों ही प्रतिज्ञा लेते हैं। 5 जो पवित्र प्रतिज्ञा वो की जाती हैं। अब लड़का के बाद लड़की की बारी है, सुनिएगा। विश्वगुरु तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनके प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं दोहराती हूँ। पहली बार घर के सभी काम काजों को आलस रहित करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। दूसरी बार अपने सास ससुर परिवारजनों के अन्य संबंधियों के प्रति देखभाल करूँगी। अच्छे मधुर व्यवहार से उनको प्रसन्न रखने की पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ। तीसरी बार अपने आप को मिथ्याचार गलत काम न करते हुए अपने पति का विश्वास पात्र रहने की पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ। चौथी बार मैं अपने आप को मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत की रक्षा करूंगी। एवं 5वीं बार अपने घर के सभी काम काजों को आलस रहित
करने की ये पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ। पहली बार दूसरी बार तीसरी बार सत्य मनवाणी के द्वारा ये प्रतिज्ञाएं दोहराई है, उन्हें जीवन भर पालन करूंगी। साधु साधु साधु। अब दोनों बच्चे खड़े जाओ। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये भी बड़ा 5 प्रतिज्ञाओं के बाद क्या कुछ होगा यह भी देखने के लिए मिलेगा। अगले एपिसोड में देखिए क्या लिखा होगी बरमाला के कार्यक्रम, क्योंकि बुद्धिस्ट में सबसे बड़ा बरमाला का कार्यक्रम हर जगह देखने के लिए आपको मिलता है। शादी किसी भी प्रकार की हो, चाहे हिंदू सिख बौद्ध ईसाई किसी की भी हो, उसमें देखने के लिए आपको शादी में वरमाला आपको जरूर मिलेगा। वरमाला आपको इसलिए अवश्य मिलेगा क्योंकि वरमाला के बगैर कोई भी शादी कहीं संपन्न आज तक इतिहास में नहीं हुई, चाहे वो कोई भी शादी हो। वरमाला एक फूल माला डालकर जो एक दूसरे को जीवन में स्वच्छ बनने के लिए किया जाता है, एक दूसरे का होने के लिए किया जाता है, वो अभी शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में खड़ी हुई हैं और दोनों ही वरमाला लेकर के उपस्थित हैं और हम तुम सभी उनको देख रहे हैं। सर्वप्रथम लड़की उनको सम्मान के रूप में उनके गले माला पहनाती है, उन्हें सम्मान देती है और दूसरी बार बच्चे भी उनके गले माला पहनाएगा, उनकी सम्मान करेगा। एक दूसरे के पूरे को होंगे, एक दूसरे के माने आधार पर होंगे। इसके उपरांत में आप सभी शांत भाव से एकाग्र मन से हृदय की भावना में कामनाएं करेंगे। ताली बजाना सभी भाई बहनों को, सभी लोग विराजमान होती है, सभी ताली बजाना है। कुछ ही देर में शुरू होगी अष्टमंगल गाथा और मंगल कामनी। अष्टमंगल गाथा अष्टमंगल माता के माध्यम से घुमा दो इधर। तंते जसा बाबा तूते जय मंगलानी। मैं बताऊँ तब दे
अय्या पजनी पजनी तो जितवा मुनिंदो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानी नंदोपनंद भोजन विवरण कोतेन खेल भोजन रमापजंतो ये जो पदे तविदेना जितवा मुनिंदो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मान् भावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संगान भावेन सदा सत्ये भवन्तु ते साधु साधु साधु। शादी करने के बाद आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलें। शादी संपन्न हो गई है। शादी में जो अष्टमंगल गाथा है वो हो गई है। उसके बाद को लेकर क्या लगता है कैलाश में? निश्चित ही बदलाव का दौर है और ये बुद्ध का भारत था तो बुद्ध का दौर कहीं ना कहीं अब उस समाज में चालू हो गया है जिसको वास्तविक इस समाज को आवश्यकता थी। समाज बदलाव की ओर है और इस शादी से ये संदेश तो जाएगा कि ये अकेला केवल एक बुद्ध धर्म की शादी नहीं है। ये आडंबर पाखंडवाद इस सब को चोट करते हुए ये सभ्य समाज को बनाने के लिए उस समाज को आईना दिखाने के लिए शादी है जो इस जमाने में IAS IPS बनाने के बाद भी 5वीं फेल लोगों के यहाँ पत्रा दिखाकर शादी और नामकरण करवाने जाते हैं उन लोगों के लिए भी आईना है कि हम शादी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कौन कब सो रहा है कौन जाग रहा है उनका इंतजार करें। अब सोने वाले तो सो रहे हैं, जागने वो जब जागेंगे तो पता होगा कि शादी होगी। तो उनको भूलकर ये पाखंडवाद और आडंबर को छोड़ते हुए नए समाज निर्माण के लिए ये शादी है और तमाम लोगों को ये संदेश है समाज के को कि इस तरह के पाखंडवाद को छोड़कर अपनाएं। इससे सारी चीज़ों का फायदा है। इस समय गार्डन भी आपको जितनी कॉस्ट है उस में मिल जाएगा, सारा सामान सस्ता मिलेगा, हलवाई अच्छे दामों में मिल जाएंगे कम से कम रेट में। तो इस शादी का केवल यही फायदा नहीं है, ये शादी हर तरीके से फायदेमंद है। पाखंडवाद को छोड़ती हुई ना ये कहीं मंदिर गए हैं ना कहीं शादी बनवाने गए हैं। दिन चुना रविवार, अच्छा छुट्टी का दिन, सब लोग फ्री, अधिक संख्या में लोग आ गए तो बहुत अच्छा रहा आज का ये कार्यक्रम और समाज के लिए बड़ा संदेश जाएगा। तो मैं सभी से कहूँगा कि बदलाव के इस दौर में आप भी बदलाव कर डालिए और डर को छोड़िए, नए भारत के निर्माण में आप भी सहयोग कीजिए। शादी को लेकर सिद्धू रेणु की शादी हुई है और बगैर किसी मुहूर्त के और बगैर किसी दहेज के। तो बात करेंगे तमाम महिलाओं से। क्या नाम है आपका? रजनी। अच्छा, आज आपने ये शादी देखी, कैसी लगी शादी? अच्छी लगी है। क्या अच्छा लगा? दहेज नहीं लिया है इसलिए। मुहूर्त तो निकलवाया नहीं किसी पंडित जी से? नहीं। तो अच्छा लगा? बगैर पंडित की शादी हो रही है? सही है। मंडप नहीं है? नहीं है। तेरे नहीं है तो गरीब लोगों को तो जी है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे शादी को लेकर? ऐसी शादी समाज में और होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि। अंजलि, क्या कहोगे शादी को लेकर? शादी के लिए इसमें पहली बात तो दहेज नहीं लिया गया है कि कई गरीब माँ बाप है तो अपनी अच्छी घरों में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते दहेज की वजह से जी। और लड़कियों की चली भी जाती है गरीब घरों की लड़की अमीर घर में तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है और उन्हें परेशान भी किया जाता है और हमेशा के लिए ताना भी दिया जाता है कि तुम कुछ लेकर नहीं आई। अभी देवता भी नहीं जगे और शादी हो गई। अब देवता के गए तो जिंदे हैं तब तक तो सम्मान है और मर गए तो कुछ भी नहीं है। ये तो लोग जो मानते हैं कुआरा में देवता जगते हैं कार्तिक में, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। शादी अभी से शुरू हो गई। जिंदे हैं, जिंदे में पूजा करना अच्छी बात है, मरने से कोई नहीं आता। शादी अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं मोड़ी की बहन है। हाँ, क्या नाम है बताइए? बोलना ना। शादी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। शादी की कोई एक अच्छा ही बताओ आपको जो अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी बगैर भामर की बढ़िया हाँ, शादी। बगैर भामर की शादी, हाँ बगैर भामर की अच्छी जयमाला से हो रही है। जयमाला से हाँ आनंद आ रहा है देख। आनंद आ रहा है देख के। तो देवता तो अभी जगह नहीं है। अरे देवता देवता कहाँ है? देवता सो रहे हैं। दोनों सब कछुए नहीं कछुना ने कहाँ के हाँ। देवता हैं? कौन से देवता आ रहे हैं? जो अपना मान सम्मान आ रहा है वही बहुत है। अच्छा, ये अच्छा है। अच्छा है। चलिए, तो तमाम लोगों की राय है यहाँ पर। इस प्रकार से जो शादी हुई है बगैर दान दहेज और बगैर किसी आडंबर के और बगैर किसी पाखंड की जो शादी हुई है, इसकी लोग तमाम सराहना भी कर रहे हैं। बात करेंगे अन्य तमाम महिलाओं से। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? अभी ये शादी हुई, आज तो करवा चौथ है, आज शादी हो रही है। कभी देखा है ऐसे होते हुए करवा चौथ के दिन शादी? पहली बार देखी है? कैसी लगी ये शादी? बढ़िया अच्छी अभी तो देवता नहीं जागे तब तक शादी हो गई, तो अच्छी लगी? अच्छी लगी। ऐसी शादी और होना चाहिए समाज में। हाँ होना चाहिए। अच्छा, चलिए अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ रहा है शादी का कुछ खास। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम हमारा बुराते आए। अच्छा, शादी कैसी लगी? अच्छी लगी। कहाँ अच्छा लगो जा में? अच्छा लगा सिर्फ कहाँ बताऊँ तो? भैया इतने की पड़ी ना नो तो कहते हैं तुम तो कि देवता ही ना जाएंगे तो शादी हो गई। और देवता और भी तो अच्छा देवता कब से कहते हैं? कार्तिक में। कार्तिक में तो शादी पहले ही है गई? पहले है गई। अब होने लगी ना? पहले नहीं होती? नहीं होती। अब कैसी लगी शादी? ईमानदारी से बताइए, बुरा तो नहीं लगो? लगो नहीं लगा। कह तो रही होगी कि शादी इतनी देवता से पहले। विकास है। विकास, आज कहाँ पे भाई हो? अब मैं कैलाश में आए दोस्त की शादी में। कौन है दोस्तों? ये हमारा सिद्धू भैया दोस्त है हमारे। अच्छा, सिद्धू भैया की शादी में आए। हाँ। क्या कुछ अच्छा लगा? बहुत मैंने तो 5 बार बौद्ध धर्म की शादी देखी और मैं भी बौद्ध धर्म से ही शादी करना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म से शादी होना एक अलग बात है, लेकिन बौद्ध धर्म से करना चाहते सब विवाह, क्योंकि बौद्ध धर्म एक इंसानियत यानी अच्छे लोग से शादी होती है। यहाँ पे माता पिता का आशीर्वाद होता है, यहाँ पे ना कि भगवान से। जो माता जो ही अपने भगवान है ना, वो माता पिता ही भगवान अपने। जो फालतू के जिन चीज़ों से तो दूर रहो ना, इससे बढ़िया शिक्षा रहो, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, माता पिता का सम्मान करो, घर वालों की सुरक्षा करो, सब कुछ करो। जो कुछ है ना वो अपने माता पिता ही पाल पोस के बड़ा किया, तो माता पिता नहीं किया, ना कि भगवान आए अपन को पाल पोसने के लिए। इतना बड़ा किया, पैसा खर्च कर अपने माता पिता कर रहे, गरीबी में इतना पसीना बहा रहे, अपने माता पिता कर रहे सब कुछ, ना कि भगवान देने आते हैं लोग। शादी का क्या संदेश रहेगा खास समाज में? खास समाज में शादी से ये संदेश देना चाहता हूँ मैं सभी को कि जाने से अपने जो भी समाज है वो ब्राह्मणों की इजाजत है, ब्राह्मण लोगों को अपन ऊंचा मत करो, या कि अपना राय देना तो अपना राय चलाओ, यानी खुद की यानी शादी करो तो अपना परंपरा को तोड़कर नई परंपरा शुरुआत की। हाँ, जो नई परंपरा को अपना पुरानी परंपरा को छोड़ो, क्योंकि जब हमारे पुराने रीति रिवाजों को दबा के रखा है ब्राह्मणों लोगों ने, तो अपनी परंपरा को जागरूक करने के लिए हमें ऐसी शादी से, ताकि हम जागरूक होंगे लोगों। शादी समारोह को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जो सिद्धू बौद्ध ने शादी की, हमारा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का है, उसने काफ़ी बरसों पुरानी परंपरा को एक तरह से ख़त्म करते हुए नए सिरे से शादी की है, और काफ़ी सराहनीय काम है। मतलब आज एक तरह से सराहनीय काम ये कह सकते हैं कि कई लड़कियों के पास व्यवस्था नहीं होती उनके माता पिताओं के पास, तो उसने किसी भी प्रकार का 1 भी रुपये का दहेज नहीं लिया है, निःशुल्क दहेज के साथ उसने शादी की है। एक तरह से परिवार में एक अकल्पनीय कार्य पहली बार उसने किया है, और मेरा तो यही संदेश है आगे आने वाले बच्चों को भी कि क्या फैक्टर है इस शादी के? खास फैक्टर आपको क्या लगे? इस शादी से खास फैक्टर ये है कि गरीब से गरीब जिसकी लड़की है वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर इस प्रकार के सिद्धू भैया जैसे शादी के लड़के मिलेंगे तो उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शादी करने में। एक तरह से बच्चियाँ बोझ भी नहीं मानी जाएंगी। अब शादी इस शादी से ये संदेश है कि गरीब परिवार कोई बच्ची भी अच्छे घर में जा सकती है। सिद्धू भैया एक अच्छे घर से संपन्न व्यक्ति है, उसने एक मामूली परिवार से भी शादी की, भी एक सराहनीय कार्य अपने आप में। एक सामाजिक जो पुरानी परंपरा थी, यानी देवता जगने के बाद शादी हो, उससे पहले ही शुरुआत कर दी, ये कैसा लगा? ये उसने उसका जन्मदिन था, उस दिन उसने अपने जन्मदिन के अनुसार शादी की है, वो अपने सार से शादी की है। उसमें देखो बौद्ध धर्म में अपन मानते हैं तो देवी देवताओं तो क्या, वो तो उसने अपने हिसाब से चयन करके। नहीं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी देवताओं के बाद ही शादी करते हैं अधिकतर। जी, ये पहली शादी इसको मैं भी देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसने अपने जन्मदिन को शेयर माना है, जन्मदिन के साथ में सेलिब्रेट किया है उसने। अगर जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो उसके हिसाब से उसने अपने जन्मदिन में शादी की, यादगार को है, वो भी यादगार है। जिस दिन जन्म होता है उस दिन भी अपने बच्चों को उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार उसने नए जीवन का शुरुआत भी जन्मदिन से की है, तो वो भी उसका एक तरह से उत्साह के रूप में कार्य माना जाएगा। चलिए, तो तमाम आडंबरवाद पाखंडवाद को ठोकर मारकर
सिद्धू और रेनू ने आज शादी की है। बताया जा रहा है कि इनका जन्मदिन भी है, तो खास सेलिब्रेशन तो यही है कि जन्मदिन होना है। इस शादी को लेकर तमाम फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। शादी के मुख्य फैक्ट क्या रहे हैं, महिलाओं में क्या बदलाव है, पुरुषों में क्या बदलाव है। शादी में बड़ा हुजूम है और पहली शादी मान सकते हैं, क्योंकि यह शादी जिस प्रकार से आज एक करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन शादी होना एक बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया जी। आज करवा चौथ है, व्रत रखा है क्या? नहीं, हमने नहीं व्रत नहीं रखा, क्यों? नहीं हमारे पति की उम्र लंबी नहीं करनी क्या? नहीं, हमारे धर्म में नहीं जी ऐसे। कौन सा धर्म है आपका? अपना यही धर्म है, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म वाले? बुद्ध धर्म वाले भी रहते हैं कहीं कहीं? नहीं, हम नहीं रहते। अच्छा, नहीं रहते। अच्छा, क्यों नहीं रहते? करवा चौथ कारण क्या बताओ, चलो एक आध बात। रहे नहीं शुरू से, हमने जी बुद्ध धर्म माना। अच्छा, शुरू से रहे नहीं है। चलिए, आज आप इस शादी में शामिल हुए हो, क्या लगा इस शादी को देखकर आपको? अच्छा लगा है। क्या इसकी कोई खास बात बताइए? नहीं, बहुत अच्छी लगी सब। शादी पहली बार देखी है अभी तो। अच्छा, देखा दान दहेज की? अच्छा, अपने कर्तव्य से होता है, कर्तव्य से सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अभी शादी तो शुरू नहीं हुई है, वो शादी आपने पहली बार देखी है। आपकी भी शादी हुई होगी, लेकिन देवतन के बाद हुई होगी, देवता जग गए के बाद। और जो देवता जग हुए तो पहले हो गई। क्या कुछ कहते हैं लोग, इसको गलत समझेंगे या सही समझेंगे? नहीं, सही है। सही है। कभी भी करनी चाहिए शादी? धर्म से तो चाहिए तब हो जाती है ना। अच्छा, बुद्ध धर्म से शादी तब हो जाते हैं। नहीं, अब उस तो मतलब करवा चौथ पर सारे ही चालू गए। करवा चौथ का? हाँ। नहीं, देवठंड के बाद हो गए। सम्मेलन चालू हो गए। हाँ, आज का सम्मेलन है ना, शादी हो जाती है। इससे पहले बताया जाता है कि जब तक जो देवठान उठेंगे नहीं, देवता भी सो रहे हैं, और देवता जगने से पहले शादी कर ही नहीं सकते। हाँ, मानते तो रहूं देवता में। हाँ, आप नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं। किस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो शादी हुई है, वो शादी को देखकर लगातार बदलाव के भाव है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जतिन। जतिन, यस। कौन से क्लास में पढ़ते हो अभी? मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो। इस शादी को देखकर आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। कोई एक बात बताइए जो अच्छी लगी हो आपको। अच्छा यह है कि इसमें दहेज नहीं लिए जा रहा है, और दहेज से सभी समान रहेंगे। जो गरीबों की बेटी है वो भी समान घर में जाएगी, और इससे समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और समाज में पैसे की अच्छी वो रहेगी, बहुत सी समाज में तरक्की होगी। सामाजिक बदलाव के लिए ऐसी शादी होना जरूरी है। और बात कर रहे हैं शादी की, सिद्धू और रेनू की शादी आज संपन्न तो हो गई है, लेकिन बड़े चर्चे हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं, शादियों का एक बड़ा नियम होता है कि उसमें फ़ोटो भी खींचे जाते हैं, वीडियो भी बनाई जाती है, लेकिन एक बड़ा माहौल देखने के लिए जब मिलेगा तो इस प्रकार की शादियों से बदलाव। बात करेंगे लास्ट में रेनू और सिद्धू से कि शादी का क्या खास है। आज एक बुद्धजम के साथ शादी संपन्न, साथ ही साथ एक ऐसी अनोखी शादी जिसमें दान दहेज का रीति रिवाजों की प्रकाष्ठा को सामाजिक बदलाव के साथ देखने के लिए मिली। इसमें खासकर जो लोकेन सर हैं उनकी भतीजे की शादी है। बात कर रहे हैं आज क्या खास उद्देश्य के साथ ये शादी का संपन्न हुआ है। सर क्या कहेंगे शादी को लेकर? इस प्रकार से कोई दान दहेज नहीं, कोई रूढ़िवादी, इन सभी परंपराओं को त्याग कर यह शादी हुई है। सर जी ये है कि हम रूढ़िवादी जो परंपरा है जी, उनको काफ़ी दिनों से नहीं मान रहे थे, लेकिन हमको एक मिसाल कायम करनी थी कि आदमी लगन मुहूर्त से शादियां करता है, तो हम जिन दिनों में शादियां होती नहीं हैं तो हमने एक दृढ़ निश्चय किया कि हम शादी उस समय पर करेंगे कि जहाँ शादी होती नहीं है। देखें होता क्या है। इस प्रकार से अभी लोगों का कहना होता है कि कुआर में जब देवता जग जाते हैं उसके बाद ही शादी होती है, लेकिन ये देवता नहीं जगे, किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं शादी होगा। तो आपने इस दिन शादी की है। खासकर एक और बड़ा विषय यह है कि आज करवा चौथ है। नहीं, करवा चौथ का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो लड़के का जन्म दिनांक था, इसलिए इस 20 तारीख को शादी हुई है। और देवता जगने सोने की ऐसी कोई बात नहीं है। देवता कभी न तो सोते हैं न जगते हैं। वैसे तो ये पाखंड ढोंग है, देवता का तो कोई वो ही नहीं है। प्रकृति में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है को मरा हुआ व्यक्ति देवता हो, ऐसा कुछ है नहीं। बगैर दान दहेज की शादी है, टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बच्चा पैसा भी नहीं ले रहा है, आपका कोई दे रहा है। तो ये कैसी उनकी जो बुद्धिमता है, इसको क्या कहेंगे?
अब ये बड़ी विडम्बना है कि लड़का कहता रहता था पहले कि मैं शादी करूँगा तो दहेज नहीं लूँगा, तो हम भी सोच रहे थे कि जब वैसे ही कह रहा है मान जाएगा। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि हम शादी कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इतने पैसों मिल रहे हैं और सगाई कर लेते हैं। लेकिन लड़के ने मना कर दिया कि मेरी सगाई तो ही करो तो बगैर दहेज के। तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बगैर दहेज के शादी करूँगा और यदि दहेज लिया तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो लड़के ने निश्चय कर लिया है कि मैं बिल्कुल दहेज नहीं लूँगा, कोई बर्तन नहीं लूँगा, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लूँगा, बिल्कुल एक रुपया नहीं लूँगा। ये लड़के का ही विचार है और ये उसी ने किया है। क्या कहोगे सामाजिक संदेश में क्या कहना चाहोगे? सामाजिक संदेश में तो बहुत बड़ा संदेश है कि जो परंपराएं थी कि देवता जब सोते हैं और जगते हैं उनके बीच में कोई शादी नहीं होती थी, लेकिन हमने और हमारे भाई के लड़के ने ये निर्णय लिया कि हम उसी समय पर शादी करेंगे जब देवता सोते हैं सोते हैं। देखें, देवताओं को देखेंगे कि सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा संदेश है और लोग जो मतलब डरते हैं कि भयभीत रहते हैं कि देवता जाने क्या नहीं कर देंगे, तो हमको लोगों का एक भय निकालना था। तो भय निकालने के लिए हमने ये समय चुना। इस प्रकार का जो विचार है किस महापुरुष की मुख्य देन मानी जाती है? ये हमारे महापुरुष भगवान बुद्ध और बाबा साहब का जो विचार था उस विचार का ही हमने पालन किया है, क्योंकि हमने काफ़ी बाबा साहब और भगवान बुद्ध के जो साहित्य है उसका अध्ययन किया है। हमने देखा है कि ये ढोंग है, पाखंड है, कोई दिन खराब नहीं होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कोई लगन मुहूर्त नहीं होता है, जब मरता है तब कोई लगन मुहूर्त नहीं होता है। तो बीच में लगन मुहूर्त कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से देवता सो जाते हैं, कहाँ से ये जग जाते हैं। इसलिए सभी दिन एक जैसे होते हैं, सभी समय एक जैसा होता है, पर लेकिन लोगों ने अपनी दुकानदारी के लिए सिस्टम बना दिया है। इसलिए सभी ये ढोंग पाखंड है, तो हम ये ढोंग पाखंड को मिटाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये देवताओं से पहले शादी करने का निर्णय लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को ठोकर मारते हुए आज बाबा साहब और बुद्ध के इस रास्ते को अपनाकर बुद्धिज्म परंपरा से शादी करना, खासकर बात इसमें ये रही कि इस प्रकार की जो लगन मुहूर्त होते हैं उनको भी यहाँ पर त्याग दिया गया है। तमाम इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। किस प्रकार से शादी के फैक्ट आपको नजर आए रही हो वाडला एक्सप्रेस के साथ। मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसी शादी, अनोखी शादी, परंपरा रीति रिवाज को ठोकर मानने वाली शादी, उस शादी के खास मंच पर हैं जहाँ पर लोग अपनी शादी संपन्न कराने के बाद बैठते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर देखने के लिए फैक्ट इसमें देखा गया कि बगैर दान दहेज रीति रिवाजों को, आडंबरवाद को, पाखंडवाद को एक ठोकर मारी है। ठोकर मारी यानी दीपावली के बाद जो शादियाँ होती हैं, देवठान में शादी होती है, देवठान के दिन होती है, उसके बाद होती है। खासकर जो समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, खासकर जिनको सदियों से तिरस्कार का मारा समझा गया, उन समाजों की जब शादियाँ होती हैं तो परंपराओं का बंधन बंधा ही होता है। उस परंपरा के बंधन को ठोकर मारना पत्थर से मूल मारने के बराबर होता है। परिवार वाले नहीं मानते, कभी समाज वाले नहीं मानते, कभी समाज को देखना होता है तो कभी परिवार को देखना होता है। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखना होता है और जब ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं तो समाज कहीं ना कहीं कुछ बात भी कहता है। तो बात कर रहे हैं हम तमाम उन दारक दारिका यानी पति पत्नी बन चुके हैं, उनकी क्या उद्देश्य का रही है और क्या कुछ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रेनू जी। कितनी पढ़ी हैं आप? MA फाइनल। क्या सब्जेक्ट रहा आपका? इतिहास। अच्छा, इतिहास से किया है। तो इतिहास एक बड़ा इतिहास है। आज आपने इस प्रकार की जो भावना थी बगैर दहेज दान की, ये शादी आपने करने का, ये विचार कहाँ से आया आपके अंदर? ऐसी कौन सी आपने जो बात आपने एक सीखी कि हमें इस प्रकार की शादी करना है, बगैर दान दहेज की हो, बगैर किसी परंपरा की हो, इसमें ना आपके कहीं आपको कोई भाभी, चाची, माई, ताऊ, फूफा, कोई आपको अम्मा भी कोई आपको ताने मारेगी, आपकी बाहमन नहीं डली है, क्या कहोगी तब? कुछ कह पाओगी उनसे?
ना से क्या होता है, कुछ भी नहीं। हाँ, गांव में लोग ये कहते हैं कि जिसकी भावना नहीं डली वो तो लड़की कवारी की कवारी रह गई। क्या मानती हैं आप? नहीं, रिश्ता तो मन से होता है। रिश्ता मन से होता है, और ये बात आपकी सही है कि मन से होता है, लेकिन दान दहेज की बात यहाँ पर ये आती है, आपको एक बर्तन नहीं मिले पानी पीने के लिए, कैसे पानी पियोगे? अपनी मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद पिएंगे। टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखा नहीं है और कोई भी आभूषण नहीं है, फिर क्या होगा? मेहनत करेंगे ना। मेहनत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रकार की शादियों के लिए बहुत पहले कहा था, लेकिन समाज ने इन बातों को अभी तक नहीं माना है। आज रूढ़िवादी उस परंपरा को आप लोगों ने ठोकर मार दी है। आपको देवता पूजने के लिए नहीं जाना है, इससे पहले तो पूजे होंगे ना? नहीं पूजे कभी। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने ये शादी बगैर देवता जगाए, माता पिता बाद में मुझे क्या कहेंगे, कहीं कुछ लग रहा है ऐसा? अच्छा, चलो बताओ आपके मन में क्या फील हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपकी दादी या चाची ने ये कहा कि आपको रक्षाबंधन को राखी बांधने आना है। राखी से क्या होता है, मन का धागा होना चाहिए। मन का धागा? लोग मन के धागे से ज़्यादा जो रुपया से दुकान से खरीदा गया धागा उसको पसंद करते हैं, मन को कोई समझता ही नहीं है। नहीं, धागा तो धागा ही होता है। अच्छा, तो इसके बाद आपका जो पढ़ाई का सिलसिला है वो जारी रहेगा? क्या सोचा है चलो जीवन में बनने का? पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो तमाम बातें होने के बाद हम बात कर लेते हैं सिद्धू भाई से। रेणु जी से बात हो चुकी है, इस प्रकार की उनके सामाजिक बदलाव की जो भाषा है, समाज में जिस प्रकार से तमाम धागे गड्ढे जो होते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, सबसे बड़ा रक्षाबंधन लोगों बेटियों के बहनों के लिए माना जाता है, उसकी भी आज उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मन का धागा होना चाहिए। धागा मन का हो, जो धागा दुकान से खरीदा गया धागा संबंध नहीं बनाता है, वो सिर्फ हमें मजबूर करता है संबंध बनाने के लिए। तो बाबू जी आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन जी। थैंक यू कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके चैनल पे आने के लायक हैं। क्या कहेंगे आपने, जो आपका जो विचार है आज की स्थिति में, बंदा पड़ गया तो पहले गाड़ी घोड़ा जी, लाखों रुपए का दहेज जी, ये शुरुआत है। ये हमारी सोच है कि हम सिर्फ पढ़ते ही इसलिए कि हमें दहेज मिले, हम कभी भी नई ऊंचाइयों के लिए, नए सपनों के लिए काम करना ही नहीं चाहते। हम तो आज छोटे से मतलब अभी LLB फाइनल ईयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओनली रजिस्ट्रेशन भी नहीं है हमारा, ओनली। फिर भी हमें जो विचार था, हमने कम से कम बहुत दिनों से, जहाँ पर एक जिस शादी में लड़की के सपने और लड़के का अस्तित्व खत्म होता है, तो उस शादी का क्या मतलब हो सकता है? कौन सा अस्तित्व खत्म होता है? कोई भी हो, अब कोई लड़के को ऐसे, आपका ये माइक है, आपका ये कैसे माइक है, माइक ये आपका कैसे है, कोई कारण तो होगा इसका कि माइक ये मेरा है, क्या कारण है इसका बता सकते हैं आप? क्योंकि आपने इसका पेमेंट कर दिया होगा, अब ये आपका होगा, दुकान वाला आपसे नहीं मांग सकता, पेमेंट नहीं करते, आप उसको मांग के लेके आते तो उसका भी होता और आपका भी होता, क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूँ, लेकिन है किसका, वो उसी का है कि नहीं है सर? ऐसे ही अब कोई व्यक्ति उस लड़की वाला होता है जो लड़के को पैसे किस रूप में देता है, उसको खरीदने के लिए तो देता है, और कैसे वो पिताजी होते हैं जो अपने ही पुत्र को बेचते हैं। जीवन में इतना तो कम न करें कि अपने ही पुत्र को बेचने की ज़रूरत पड़ने की। जो लड़कों को पैसा लगाते हैं, IAS PCS की पढ़ाई करवाते हैं, SDM की पढ़ाई करवाते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि बेटे की शादी में सब कुछ वसूल लाएं। तो वसूलना अपने लिए पढ़े हो कि बेटी के लड़की वाले के लिए पढ़े हो? पढ़े तो अपने काबिलियत के लिए हो ना। अब तो आपका नाम है, आप पैसे कमाते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसे ले लिया, आप उसके घर वाले लड़की वाले के घर रहने लग गए, उसके ही घर जाके बल्लो सब कुछ करने लगे, उसको ही उसको संपत्ति देने लगे। आप तो अपने घर में कर रहे हैं ना, तो फ्रिज में ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो क्या कितना भी मिल जाए तो आपकी पूर्ति हो जाएगी कभी जिंदगी भर। अभी मुझे एक बात बता दीजिए आप कि जो जिस प्रकार की जो आपकी भावना बनी कि हमें शादी करनी है और इस प्रकार की करनी है जी, आपका ये विचार मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं बुद्ध बाबा साहब के जीवन को पढ़ा, बहुत ज़्यादा आपने अपने जीवन में आपका जो रियल नाम है वो अलग है, तो आपने इस प्रकार से नाम रखा है वो अलग है। मेरा नाम, ये कैसे आपने चेंज किया? मेरा पिताजी ने नाम रखा था जब मैं असमर्थ था, मैंने तब मेरा नाम था सुरेंद्र सिंह मित्तल,
लेकिन जब मैं समझदार हुआ, मैंने अपने आप को महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ा, अपने विचारों को लोगों को सामने बताना की। मैंने कि यह नाम नहीं, मैं बुद्ध के अनुसार, उनकी पाली भाषा के नाम है सिद्धू हरदू धम्मजीत सिंह बुद्धा है मेरा पूरा नाम, शॉर्ट नाम मेरा सिद्धू बुद्धा है। बहुत कम लोग ले पाते हैं, लेकिन हम उसी से ज़्यादा संबोधित होती हैं जी। इस सामाजिक संदेश में जैसे यह अगर तुमने किसी के पास शादी बनवाने गए थे क्या? नहीं, मेरा जन्मदिन है आज, और जन्मदिन के दिन ही शादी की थी मैंने। मैं कर रहा हूँ, मेरे भतीजे का जन्मदिन है। अच्छा जी, जन्मदिन को शादी में चुन लिया जी। तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी शादी हो रही है। इससे अच्छा मेरे दिन और क्या होगा? किसी के लिए हो सकता है। लेकिन अभी जो खासकर बात करते हैं, शादी चाहे बुद्धिस्ट की हो या किसी की भी हो, शादी जब होती है तो लोग कम से कम दीपावली के बाद जो जेठथान आते हैं उसका तो इंतज़ार करते ही करते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ना है? जब हमको पैसा खर्च करना है कभी भी हम करें, हमारे आवश्यकता को, हमारी छुट्टियों के अनुसार हमें भी तो अपने काम देखने पड़ते हैं। काम नहीं करोगे तो लोग नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि सबसे पहले काम ही ज़रूरी है कि नहीं है कि कोई भी अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा, जो मेरा दूसरे काम मेरा करेगा वो मेरा अधिकार भी तो लेगा। तो इससे अच्छा कि मैं अपना काम करूं, जितना हो सके ऐसे फजूली खर्चों से जितना हो सके उतना कम करें। इससे ज़्यादा आप अपने सपनों के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो आप बनना चाहते हैं, अपने सपने देखना चाहते हैं, उन्हें आप उस पैसे में लगाइए ना। घर वालों को कैसे संतुष्ट करोगे? आपको गाड़ी घोड़ा पैसा घर वालों को कुछ नहीं दिया है, अब वो घर वाले कैसे संतुष्ट होंगे ये तो बताओ। वो तो आज भी अगर मेरे पास आज नहीं था, कल हो जाता तो वो भी मेरा नहीं होता, लेकिन आगे चल के मैं खुद भी तो ले सकता हूँ सारी व्यवस्था है। मैं माता पिता के आज मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मेरा अस्तित्व है, मेरा सब कुछ है। मतलब शादी हुई है किसी का, इसके कारण ना ही तो किसी की शिक्षा बर्बाद हुई होगी, ना ही किसी की पर आर्थिक स्थिति में कमजोरी आई होगी, ना ही कोई ये कहेगा कि उसकी शादी की वजह से हमें इतना खर्च हो गया हमारा। एक लड़की के पिताजी का ही नहीं, उस शादी में आने वाला हर कोई इंसान शादी में आता है कि देने के लिए आता है, शादी एंजॉय करने के लिए। कई माँ बाप शादियाँ नहीं कर पाते हैं, कई पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को ही बेच देते हैं, कहीं कोख में मार देते हैं, क्योंकि उनकी सोच होती है क्योंकि बच्ची बड़ी है, बच्ची हो गई तो दहेज देना पड़ेगा। तो बचपन से ही जो उनके माइंड में फिक्स हो जाता है कि बच्ची हो गई, अपन इनको पढ़ाने लगाने के चक्कर में कम रहते हैं कि उनकी शादी कर दो कम उम्र में, इनको क्या करना है वही है। अगर इसके बाद में लड़की दहेज लेकर नहीं आती तो वो भी अपने सपने पूरे करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनको भी कल एक नया इंसान बनने की ज़रूरत है। सपने खत्म नहीं होंगे उनके, क्योंकि वो परिवार अलग होगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी देन है कि वो एक दूसरे जीव को निर्माण देती है, अपन से ज़्यादा किसी और को देती है। जी हम में नहीं है लेकिन उनके अंदर है, तो उनका इस त्याग से बड़ा और क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या आपने क्या सोचा इसको शादी को करने के बाद समाज का क्या संदेश है? वो तो यही कहेंगे लड़का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी इसीलिए उसने ऐसी शादी कर ली, दान दहेज वगैरह शादी कर ली। तो समाज एक, देखो मैं ही नहीं कह रहा, समाज इसको आपके ऊपर एक उंगली तो उठाएगा, उसको आप कैसे दबाव देना चाहोगे? विचार हर किसी के एक है, मेरा भी अलग है। अगर किसी ने नहीं किया तो मैंने किया, मेरे विचारों को समाज माने, क्योंकि हम बाबा साहब भगवान बुद्ध के देश के अनुयायी हैं। जब कोई भगवान बुद्ध अकेले ही तो वनवास गए थे अपने ज्ञान प्राप्त करने, कोई उनके साथ परिवार गया था क्या? अकेले नहीं। तो फिर जब उन्होंने सबको समझा कि ये गलत है तभी तो हम सब लोगों को समझाया, और आज हम उन सभी की विचारों के माध्यम से आज यहाँ पर शादी कर रहे हैं, और एक सफल कार्यक्रम हो चुका है हमारा शादी का। बाबा साहब भी पढ़े तो उनको भी अपने जीवन में जब नर्सरी LKG UKG में या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ने जाते होंगे वो, तो क्या वो तो मान लीजिए कि क्लास में बाहर रह के पढ़ लेते होंगे, लेकिन उनके परिवार वाले रिश्तेदार के उनको जीने देते होंगे कि तुम बाहर क्यों बैठते हो, तुम भी तो करो। उनके भाई भी थे जो उनको बेंड के काम पे लगे, लेकिन बाबा साहब ने उनके सब विचार थे कि मैं एक दिन इस दुनिया पर अपने नाम को ज्ञान से प्रकाशित करूँगा, क्योंकि उनके अंदर विचारों के विचार थे कि मैं एक दिन जो शोषित वर्ग है उसको एक सक्षम बनाऊंगा, उसको पढ़ने लिखने लायक और हर परिस्थितियों में जीने की बराबरी का इंसानियत को लेके आऊँगा। क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लिए? समाज रहेगा किसके लिए? समाज के लिए। देखो हर किसी का एक विचार अलग है, मेरा अलग है। अगर आप नहीं लोगे तो आपसे भी कोई नहीं लेगा। जो आप लड़की को देते हो पिताजियों से संदेश, जो आप अपनी बेटी को देते हो
बस वो अपने बेटे को देना चालू कर दो। आप किसी भविष्य मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम है, मतलब ज़मीनों का बेचना, आपके पास में आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, आपके पास तबीयत खराब ना होने पर पैसे का ना होना, या आपको पढ़ने में असमर्थता होना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, आप अगर ऐसा लगता है तो आप संपर्क कीजिए, हम उसको सारा समाधान बताएंगे। चलिए, तो आपने आज हमें समय दिया और आपकी इस प्रकार की शादी, आपको एक बार पुनः बधाई हो कि आपने समाज में रूढ़िवादी परंपरा, आडंबरवादी परंपरा, दान दहेज वाली परंपरा को ठोकर मारकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप जीवन में हमेशा सफल रहें, तथागत बुद्ध की अनुकंपा पर हमेशा बनी रहे। साधु साधु साधु।